अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से। आज मैं एक और यमी रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज हम बनाएंगे बर्गर प्लेटर और प्लेटर में बहुत सारी यमी चीज़ें होंगी, आपका दिल खुश हो जाएगा। इतना मज़े का प्लेटर बनाएंगे हम। तो चलिए जी अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे शामी को फ्राई। ये वही शामी है जो थोड़े दिन पहले मैंने आपको बनानी सिखाई थी, और अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो मेरी वीडियो चेक कर लें, उसका मैं लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। और इस शामी से ना मैं आपको और बहुत सारी ढेरों रेसिपीज़ बनाना सिखाऊंगी सिर्फ ये शामी कबाब से, ठीक है। तो आप लोगों ने वेट करना है और मेरे साथ रहना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएँ और सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके। जी अब फटाफट से इसकी ग्रीन चटनी बना लेते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कुछ मज़े का बनने वाला है, क्योंकि ग्रीन चटनी जो है वो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं करते बर्गर में, ठीक है। तो हम ये बना लेते हैं ग्रीन चटनी। इसके लिए मैंने ये थोड़ा सा धनिया ले लिया है, 3 to 4 टेबल स्पून, ठीक है। और इसमें डालेंगे 3 सब्ज़ मिर्चें और इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है। इसको छोटा छोटा करके ये भी ऐड कर देंगे, ठीक है। इससे हमारी जो ये चटनी है ना ये वाटरी नहीं होगी, ठीक है। हमारा जो है बर्गर वो सोगी नहीं होगा। अब इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ही डालेंगे ज़ीरा, बस। और इसमें पानी ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, बस, ठीक हो गया। अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँ तो फिर वापस आती हूँ। ये देखें जी मज़ेदार सी चटनी हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसको करते हैं साइड पे और अपना अगला काम शुरू करते हैं। अब हम अपनी फ्राइज़ को रेडी कर लेते हैं। तो ये मैंने काट ली हुई हैं, मुझे बनाना इसकी वीडियो याद नहीं रही, ये मैंने ज़िगज़ैग वाली बनाई है। फ्राइज़ के बगैर बर्गर कभी मुकम्मल नहीं हो सकता, ये तो लाजमी है। तो चलिए अब इसको लगा लेते हैं मैदा। 2 टेबल स्पून मैदा लगाएंगे इसको ताकि ये बहुत क्रिस्पी सी बने। और इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून रेड चिली और हाफ़ टी स्पून नमक, बस। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और अब इसको कर लेते हैं फ्राई। ये देखें जी हमारी मज़ेदार सी फ्राइज़ जो है वो तकरीबन रेडी होने ही वाली है। अच्छा जी ये मैंने ले लिए हैं 2 अंडे, इनसे हम शामी बनाएंगे और बाकी जो बच जाएगा फिर वो हम बर्गर के लिए अंडा बना लेंगे, ठीक है। अब इसमें डालेंगे अपने मसाले। ये हाफ़ टी स्पून है रेड चिली पाउडर और इसमें सॉल्ट जाएगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब इनको अच्छे से फेंट लेंगे। पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और फिर इसमें दोनों शामी डाल देंगे। क्योंकि हम 2 बर्गर बना रहे हैं तो बस 2 शामी हमारे लिए काफ़ी होंगी। इनको अच्छे से कर लेंगे फ्राई। ये जो बाकी अंडा बच गया इसमें डालेंगे, ये 1 प्याज है बारीक कटा हुआ, ये डाल देंगे। और ये सब्ज़ मिर्चें 3 अदद ये डाल देंगे। बहुत यमी सा अंडा बन के तैयार होगा। चलें जी अब तवे पे अंडों को फ्राई कर लेते हैं। ये हमने इसके 2 अंडे बनाने क्योंकि हमारे 2 बर्गर हैं। इसी तरह मैं दूसरा भी रेडी कर लूँगी। चलें जी अंडे मैंने बना लिए हैं। अब इसी पे हम अपने बर्गर जो है ये भी गर्म कर लेते हैं, इसी घी में जो लगा हुआ है तवे पे। चलें जी अब कोल्स्लो तैयार कर लेते हैं हम, जो बहुत ही मज़े की बनने वाली है। इसके बगैर मैं कहती हूँ बर्गर आपका कंप्लीट ही नहीं हो सकता कभी। इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर डालेंगे हम ब्लैक पेपर और सॉल्ट डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ठीक है। और इसमें डालेंगे हाफ़ कप मायोनीज़। और इसको कर लेंगे मिक्स। और कोल्स्लो को हम रेडी करेंगे सर्विंग से थोड़ी देर पहले, ताकि इसका जो क्रंच है ना वो ना ख़त्म हो, ठीक है। इससे क्रंचीनेस का ही तो मज़ा है।
अच्छी तरह से इसको कर लेंगे मिक्स। चलें जी, अब कर लेते हैं इसको असेंबल। तो सबसे पहले हम इसके यहाँ लगाएंगे नीचे केचप। मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया, आप केचप भी ले सकते हैं। अच्छा सा भर भर के लगाएंगे ताकि हमें बर्गर जो है वो ड्राई ड्राई फील ना हो। ठीक हो गया। अब इस पे लगा देंगे हम शामी कबाब जो हमने बनाए हुए हैं और इनको थोड़ा फैला देंगे। ठीक हो गया। अब इस पे रख देंगे अंडा जो भी हमने बनाया है इसके लिए। ये ले जी, के ऊपर डालेंगे कॉल्स्लो जो हमने बनाई थी। लग रहा है ना बहुत यमी। चलें जी, अब बारी है ग्रीन चटनी की जो हमने सबसे पहले बना के रखी थी, वो इसके ऊपर लगाएंगे। ये जो ऊपर वाला कवर है ना, इसके ऊपर। और देख रहे हैं कितनी थिक सी चटनी है, पतली नहीं है। अच्छे से लगा देंगे। चलें जी, अब इसके ऊपर लगा देंगे सलाद पत्ता। ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें। अब मैं इसका प्लेटर रेडी करके फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारा बर्गर प्लेटर सर्व करने के लिए तैयार है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला और बहुत लाजवाब बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे ख्याल से अब आपको काट के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके सामने असेंबल किया है। और ये देख लें, ये इसकी शक्ल आई है, कलरफुल और बहुत मज़े के। ठीक है, और बहुत हेल्दी भी। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।